students, I am Indu, your maths teacher. Today we are going to study word problems based on integers. आज हम क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स जो हमने चैप्टर पढ़ा है उस पर बेस्ड आप वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. ओके, एंड वेयर दे आर यूज्ड इन डेली लाइफ वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो. इंटीजर्स का डेली लाइफ में क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, वही वर्ड प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे. ओके, यू विल ऑब्जर्व. Now our question is, अब क्वेश्चन देखें. The temperature of a city increases by 2 degree every day. एक सिटी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 2 डिग्री से. कब? ईच डे, रोज, एवरी डे इट इज इंक्रीजिंग 1 डिग्री. अब आप सपोज करो आज जैसे आपका जो टेम्परेचर है वो 10 है, तो नेक्स्ट डे क्या होगा? 11 होगा, उससे नेक्स्ट डे 12 होगा, फिर 13 होगा, 14 होगा. ऐसे इंक्रीज हो रहा है हर दिन. 1 ऐड होता जा रहा है, ऐड हो रहा है. सो कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर यूज होगा. ओके, सो कितना इंक्रीज हो रहा है? 2 डिग्री इंक्रीज हो रहा है. 2 डिग्री इंक्रीज होगा मीन्स द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 2 डिग्री. 2 डिग्री हो रहा है. और कितने दिन के लिए हमें फाइंड आउट करना है? फाइंड इट्स टेम्परेचर आफ्टर 5 डेज. 5 दिन में कितना चेंज आ जाएगा, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वो आपको बताना है. ठीक है, तो आप 5 पहले तो हमें पता लग गया दिस इज इंक्रीज इन टेम्परेचर. पर डे का है ये. एवरी डे जो इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. अब जो एक दिन में इंक्रीज हो रहा है उसी स्पीड से या उसी पेस से वो क्या इंक्रीज होगा हर दिन. तो फिर क्या होगा? 5 दिन के लिए, 5 डेज के लिए क्या होगा? सो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये आपके डेज हैं और ये आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर है. देन यू विल गेट कितना इंक्रीज हो जाएगा? 10. कितना इंक्रीज हो जाएगा? 5 दिन बाद 10 हो जाएगा. अब फर्स्ट पार्ट इसका है कि इफ द टेम्परेचर वॉज 20 ऑलरेडी, पहले ही 20 डिग्री था, 20 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी था. अब 5 दिन बाद कितना हो जाएगा? तो 10 ऐड कर देंगे. क्यों? क्योंकि 10 इंक्रीज हो जाएगा 5 दिनों में. तो आपका टेम्परेचर टोटल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली. बहुत ध्यान से आपको समझना है प्रॉब्लम को, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर आपने समझ लिया तो सॉल्यूशन टफ नहीं होता, सॉल्यूशन इजी होता है. आप इसको समझें. द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस बाय 2 डिग्रीज एवरी डे. हर दिन 2 डिग्री बढ़ रहा है. तो 5 दिन में, एक दिन में 2 डिग्री बढ़ रहा है तो 5 दिन में कितना बढ़ जाएगा? 10 डिग्री बढ़ जाएगा. अब फर्स्ट पार्ट है, अगर टेम्परेचर जो था पहले से ही 20 डिग्री था तो अब उसके अंदर 5 डेज बाद वो कितना होगा? दिस प्लस ऑलरेडी द टेम्परेचर वॉज, जो पहले से था और जो इंक्रीज हुआ, दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि 2 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, इफ आई विल राइट हियर डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्रीज एवरी डे. 2 डिग्री हर दिन डिक्रीज होगा. तो डिक्रीज मीन्स माइनस. कैसे? अब भाई आप सीढ़ियों में ऊपर चले गए, छत पर हैं आप, नीचे आएंगे, 2 स्टेप्स कवर करते हुए आ रहे हैं. 2 स्टेप्स, देन 2 5 स्टेप्स में आप कहाँ पहुंचेंगे? 5 स्टेप्स लेंगे और कितने पर पहुंच जाएंगे? 10 पर पहुंच जाएंगे. और कहाँ पर? नेगेटिव डायरेक्शन, नीचे आ रहे हैं. यू आर गोइंग डाउन. ऐसे ही टेम्परेचर कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है. डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज के लिए, लॉस के लिए और आपका डेफिसिट के लिए ऑलवेज आप क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे. ओके, सो अब आपका डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर तो माइनस हो रहा है. दिस इज पर डे टेम्परेचर. जो पर डे चेंज है वो है चेंज इन टेम्परेचर. एक दिन में इतना हुआ. अब हमें फाइंड आउट किसका करना है? 5 डेज का फाइंड आउट करना है. सो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. कितना आया? -10 डिग्री. अब -10 डिग्री हो रहा है और ऑलरेडी हमारे पास कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है. आज का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है. 5 दिन बाद वो रिड्यूस होकर पर डे -2 होकर कहाँ पहुंच जाएगा? कहाँ पहुंचेगा?
-10 जो होगा दिस विल गो देयर, और यहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस माइनस हुआ और आपका टेम्परेचर क्या आया 10 डिग्री, और पॉजिटिव क्यों आया बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 10 से बड़ा है 20 इसलिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। ऐसी वर्ड प्रॉब्लम को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लेते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट में 7 डेज भी आ जाता है, 1 मंथ भी आ जाता है, 1 वीक भी आ जाता है, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर पर डे गिवन है तो आप पर डे के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर आपको पर मंथ गिवन है, यहाँ क्या गिवन है वो ध्यान रखना है। पर मंथ गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, पर ईयर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे अगर पॉपुलेशन का केस होता है कि पॉपुलेशन आपकी कहीं की डिक्रीज हो रही है 1000 पर ईयर में कितनी डिक्रीज हो रही है 1000, और 10 ईयर्स बाद क्या होगी, तो यहाँ क्या आएगा पर डे की जगह पर ईयर आ जाएगा। भाई 1000 डिक्रीज हो रही है और 10 ईयर्स में कितनी हो जाएगी, देन यू विल कैलकुलेट कितनी हो जाएगी 10,000, डिक्रीज कितनी हो जाएगी 10,000, ठीक है। और जो ऑलरेडी गिवन होगी उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो आपको रिड्यूस्ड जो अमाउंट होगा ऑफ पॉपुलेशन, रिड्यूस्ड सॉरी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल्स, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, पर डे है, पर वीक है, पर मंथ है या पर ईयर है, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्वेश्चन पर ये वेरी करता है, चेंज होता है। अब हम यहाँ पर देखिए 7 डेज है या फिर यहाँ 1 वीक भी कह सकते हैं हम। अब 7 डेज या 1 वीक में ऑलरेडी 20 डिग्री है, 20 डिग्री सेल्सियस, और 7 डेज के अंदर कितना हो जाएगा हमारा डिक्रीज कितना हो रहा है -2 हो रहा है, और कितने दिन के लिए 7 डेज के लिए, तो कितना हुआ 14 हुआ। ऑलरेडी कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है, इसमें से हम 14 को माइनस कर देंगे, नाउ यू विल गेट 6 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा आपके 7 दिन बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। ओके, डिक्रीज होकर कितना हुआ 6 डिग्री सेल्सियस हुआ। ओके, दिस इज हाउ यू हाउ टू डू वर्ड प्रॉब्लम्स। ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है जो डिक्रीज और इंक्रीज वाली होती हैं। अब अगर मैं इसमें इंक्रीज देखूं तो इंक्रीज में जस्ट ये साइन चेंज हो जाएगा एंड इट विल ऐड, और देखो कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ साइन की वजह से हो जाएगा। नाउ इट इज 34। अगर आप साइन में मिस्टेक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं पहले तब साइन हमारा माइनस था तो हमारा 6 डिग्री सेल्सियस आंसर आया, और अब हमारा आया 34 डिग्री सेल्सियस। कितना वास्ट डिफरेंस है इन आंसर्स में। सो आपको साइन को इग्नोर नहीं करना, साइन का ध्यान रखना है, और यू हैव टू डू क्वेश्चंस लाइक दिस। ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर यहाँ मंथ होता, टेम्परेचर का केस है इसलिए मैं मंथ नहीं डाल सकती, अगर यहाँ पर यू लिख दूं, मैं कोई और केस ले लूं, लॉस ले लेती हूँ, टेम्परेचर की जगह अगर मैं लॉस ले लूं, सपोज कि लॉस हो रहा है एक शॉपकीपर को, ठीक है, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है 100 रुपीज पर डे उसको कितना हो रहा है 100 रुपीज। सो 1 मंथ में कितना हो जाएगा, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। ये आप कैलकुलेट करेंगे और मुझे आंसर करेंगे। ओके, दिस इज योर होमवर्क कि लॉस हो रहा है एक शॉपकीपर को 10 पर डे का, हर दिन 100 रुपए का लॉस हो रहा है, और 1 मंथ में कितना लॉस उसको हो जाएगा टोटल। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।